हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अदालत में पेशी पर ड्रग डीलर पिंकी की वार्निंग। सिटी कोर्ट सेंट्रल की अदालत ने मुल्जिमा अनमोल पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जनूबी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 दिन की तौसीह कर दी। मलीर की अदालत ने पिंकी को जेल कस्टडी में देने का फैसला सुनाया। पिंकी कमरा अदालत में बाबा का बंदा तलाश करती रही। एक वकील से सवाल किया कि क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है। पिंकी को मजमूई तौर पर 13 मुकदमात की समाअत के लिए 3 अदालतों में पेश किया गया। पिंकी का अदालत ने शोर शराबा, कहा कि मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई, वैन में डालकर लाहौर से लाया गया। 3 दिन में पूरे खानदान पर मुकदमे दर्ज किए गए। अनमोल और पिंकी की पहली और दूसरी पेशी के दौरान कानून का अलग रंग नजर आया। इंतहाई धड़ल्ले और बेबाकी से घूमने वाली पिंकी को चेहरा ढांप कर पेश किया गया। पुलिस की भारी नफरी के हिसार में सख्त सिक्योरिटी के तहत अबाया पहना कर लाया गया। पुलिस को गिरफ्तारी का चैलेंज करने वाली पिंकी दिफाई पोजीशन पर आ गई। अनमोल पिंकी केस में कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की ज़ेर सदारत आला अफसरान की कमेटी का इजलास। पिंकी से मनशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। मनशियात इस्तेमाल करने वालों से राब्ते किए जाएंगे। पिंकी के खिलाफ रज़ाकाराना तौर पर बयान देने वाले अफराद को गवाह के तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। इजलास में DIG असद रजा, DIG CTD गुलाम अजफर महेसर, DIG इरफान बलोच, आमिर फारूक और SSP शराज भी शरीक थे। अनमोल पिंकी के केस में मजीद पेशरफ। अनमोल पिंकी का एक और अकाउंटेंट हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जीशान के हमरा हिरासत में लिए जाने वाला सुहेल भी पिंकी का अकाउंटेंट है। जीशान और सुहेल पिंकी के अकाउंट से देखते थे और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन भी सामने आई है। 84 लाख रुपए की रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को ट्रांसफर भी किए गए। मनशियात फरोश खातून अनमोल और पिंकी के 2 भाइयों और 2 साबिक शौहरों के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। नाम PNIL में शामिल करने की कार्रवाई शुरू। साउथ पुलिस ने मतलूब अफराद की तफसीलात मुतालिका हुकाम को इरसाल कर दी। हसास इदारों को भी केस की मुकम्मल रिपोर्ट फराहम कर दी गई। अनमोल पिंकी के साबिक शौहर नासिर अली, पुलिस अफसर अकरम और भाई नासिर और शौकत बख्श तफ्तीश में मतलूब हैं। पिंकी कहाँ रहती थी, किससे मिलती थी, पड़ोसियों से मेल जोल कैसा था। बोल न्यूज़ लाहौर के इलाके नवाब टाउन में पिंकी के घर पहुंच गया। ताला लगी आलीशान इमारत के बाहर पड़ोसियों ने बताया पिंकी की हरकत मशकूक थी। राइडर्स का आना जाना लगा रहता था। मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की लेकिन मशकूक किरदार के सबब हमसायों ने राब्ते कम रखे। जैकबाबाद में पसंद की शादी की सज़ा पूरे गांव को मिली। चन्ना और बरड़ो बरादरियों में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया।
चन्ना बरादरी के शरपसंद अफराद ने गांव सदी कराई के मुतादिद घरों को नजर आतिश किया। पुलिस ने गुलाम शबीर बरड़ों की मुद्दत में 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 अफराद गिरफ्तार। सिद्रा चन्ना और मोहम्मद हसन बरड़ों ने 12 रोज कबल हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की थी। वीडियो बयान वायरल होने के बाद हमला किया गया। SSP जैकबाबाद फैजान अली ने कहा कि मुल्जिमान घर छोड़कर फरार हो गए, ताहम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीर आला ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमनानी ने कहा कि वजीर दाखिला सिंध भी मामले को देख रहे हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर करने लगा। फ़ज़ाई हमलों और खुसूसी फोर्सेज ऑपरेशंस की तजवीज़ ज़ेर बहस। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। वाशिंगटन ईरानी जौहरी तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के मंसूबे तैयार कर रहा है। जजीरा खाक पर कंट्रोल हासिल किया जाएगा। अमरीकी फौजी हुकाम ने मिशन को पेचीदा करार दे दिया। अगर जल्द कोई मुआहिदा तय ना पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अमरीका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। ईरान को समझना होगा कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अगर कोई मुआहिदा ना हुआ तो नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर होगा। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुँच गए। ईरानी हम मनसब डॉक्टर मोमनी से तेहरान में मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ईरान पाकिस्तान की तमाम मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर कदर करता है। पाकिस्तान की जानिब से अमन व अमान के लिए इक़दामात का एहतराम करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना हैं। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम अहम तारीफी ख़त इरसाल कर दिया। जैक बर्गमैन का कहना है कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ वफ़द के हमरा बाकू पहुँच गईं। एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री बॉक्सी सॉफ ने इस्तकबाल किया। आज आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब को बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, जहाँ अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पेश करेंगी। पंजाब के बाद सिंध में भी दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स रात जल्द बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक औकात कार जारी रख सकेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, फैसला ताजरों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। मार्केट्स की बंदिश के औकात ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दिए गए।
बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन की शाहराहें फ़लस्तीनियों के हक में नारों से गूंज उठी। लंदन में 2 अलग अलग मुजाहिरे, लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। एक जानिब फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई, जबकि दूसरी जानिब इंतहाई दाएं बाजू की जमात के हामी बरतानवी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सूरत हाल के पेश नज़र लंदन पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक तकरीबन 4000 एहलकार तैनात किए गए। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मालबरदार ट्रेन ने मकासान रेलवे क्रॉसिंग पर मुसाफिर बस को कुचल दिया। हादसे में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी लपेट में आ गई। अफसोसनाक वाक़े में 8 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिलहट में दूसरा और आखिरी टेस्ट। पहले दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 21 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को टिकने ना दिया। बांग्लादेश की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 278 रन पर आउट। खुर्रम शहजाद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मोहम्मद अब्बास ने 3 अहम विकेटें हासिल की। कराची से कश्मीर तक मवेशी मंडियों में ईद की तैयारियों का रंग जम गया। गली गली कुर्बानी के जानवरों की बहार आ गई। कहीं ऊँटों की चाल ने तवज्जो हासिल की, कहीं बकरे, बछड़े और बैलों के चर्चे। बच्चे, बड़े और ख़वातीन सभी जानवरों के सहर में गिरफ्तार।